हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और मेसी ने अभी थोड़ी देर पहले ही एक वीडियो रिलीज़ की है और जिसके अंदर उन्होंने, मैं ट्रांसलेशन आपको उसकी बता देता हूँ कि मैच डे के बाद नॉर्मली डे ऑफ होता है, उन्होंने ये कहा है। और उनका ऑलरेडी प्लान था, जो पहले भी वो कैंसिल कर चुके थे और इस दफ़ा जो है वो कैंसिल नहीं करना चाहते थे। और उन्होंने अपोलोजाइज़ किया टीममेट से, और ही इज़ वेटिंग व्हाट पीएसजी विल डू नेक्स्ट, राइट? तो ये है। और मैं जितनी भी वीडियोस में रिएक्शन दिया है मैंने, अगर आपने देखी हो मेरी इस टॉपिक से रिलेटेड, तो मैंने सबसे पहले एक बात ही कही है कि अगर कोई रूल्स के अगेंस्ट काम हो रहा है, चाहे वो मेसी कर रहा है, चाहे वो थर्ड डिवीजन का प्लेयर कर रहा है, रूल्स आर रूल्स एंड इट्स सेम फॉर एवरीवन। और सस्पेंशन मिल गई, वेल एंड गुड। अगर ऐसा हुआ था, ठीक है, तो मेसी को सस्पेंशन मिल गई और सजा मिल गई, एंड दैट्स अबाउट इट, राइट? आप क्रिटिसाइज करो उसको कि यार ये थोड़ा सा अनप्रोफेशनल था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, बताना चाहिए था, दैट्स ऑल गुड। पॉइंट ये नहीं है, लोगों को समझ नहीं लग रही। इट्स नॉट अबाउट सस्पेंशन, इट्स नॉट अबाउट दिस पॉइंट, इट्स अबाउट हाउ दिस क्लब इज रन, हाउ दे, मतलब हिस्टेरिकली, मतलब इतना फनी लगता है मुझे जब ये कहते हैं कि नो प्लेयर इज बिगर देन क्लब। मेसी जब जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं कर रहा इस इंसिडेंट के बाद, दिस दिस इज द पॉइंट, राइट? ये पॉइंट है मेरा। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के घर के बाहर चले जाओ, किसी का अब्यूज करो, नेमार और वराटी को अब्यूज करो। प्रॉब्लम पता क्या है? ये फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन किस चीज की निकाल रहे हैं? चैंपियंस लीग की। इनको ये समझ नहीं लग रही कि दो तीन प्लेयर या तीन प्लेयर्स, मैक्सिमम तीन प्लेयर्स की वजह से आप चैंपियंस जीते या हारते नहीं है। टीम गेम है, 11 प्लेयर्स खेलते हैं, और स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट होता है। ओवरऑल एनवायरनमेंट क्या है, आपकी मैनेजमेंट क्या कर रही है, आपकी स्काउटिंग, ये सारी फैक्टर्स हैं, ठीक है? आपकी एकेडमी कैसे रन हो रही है, कितने प्लेयर्स इन्होंने फ्रेंच लीग से उठाए हैं, ये मुझे आप बता दें। बाहर के क्लब, बायर्न को आप देखें वो कैसे रन होता है, प्रीमियर लीग को आप देखें वो कैसे रन होती है, सीरिया को देखें वो कैसे रन होती है, अब ला लीगा को देखें कैसे रन हो गया। ये जो जिसकी मार्केट सबसे ज्यादा होती है ना, उसको उठा लेते हैं। चुआमेनी, कमाविंगा, ये सारे प्लेयर्स इनके हाथ के नीचे से निकले हैं, ठीक है, इनकी लीग में से। ये उनको इनको अट्रैक्ट नहीं कर पाए बिकॉज देयर इज नो। ये चीज समझ नहीं लगती इनको। बट क्या करना है? ऑब्वियसली डिसरिस्पेक्ट करना है, अब्यूज करना है विदाउट एनी रीजन। अभी कोई रीजन समझ नहीं लगती, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। और ये फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप बहुत सालों से, और ये आगे भी चलती रहेगी अगर इनको रियलाइजेशन नहीं होगी। पॉइंट यही है मेरा कि प्रॉब्लम्स हैं क्या। जब तक ये चीज रियलाइज नहीं होगी इनको, तो देयर इज नो अदर वे, यू हैव टू रियलाइज दीज थिंग्स। तो माशेरानो बहुत अच्छी बात की कि ही इज अ थोरो प्रोफेशनल, और उन्होंने, मतलब मेसी से मैं बहुत खुश हूं कि उन्होंने ये वीडियो रिलीज की, बिकॉज अब पॉइंट अब वो प्रूव हो रहा है कि यार ये हो गया था, तो उसका मतलब ये नहीं है जो आप कर रहे हो। और माशेरानो ने बहुत अच्छी बात की कि इज अ थोरो प्रोफेशनल। और मुझे समझ नहीं लगती कि मेसी ने कोई एक स्टेटमेंट दी हो पीएसजी के खिलाफ 2 सालों में, तो प्रॉब्लम क्या है इनको? और आप अगर उसके स्टैट्स उठा के देखें, नेमार के स्टैट्स उठा के देखें, मुझे बता दें कि कौन से प्लेयर्स इनकी हिस्ट्री के अंदर रहे हैं जिनके इससे बेहतर स्टैट्स हैं। एम्बाप्पे को भी अभी अब्यूज करेंगे, उसके भी स्टैट्स उठा के। कवानी वाज़ अ टॉप स्कोरर, उसके साथ क्या किया था ये सबको पता है। थियागो सिल्वा के साथ क्या किया था सबको पता है, ठीक है? तो माशेरानो ने बड़ी अच्छी बात की है कि 10 साल पहले ये इस स्टेज के ऊपर थे कि इनको इनको ये चीज़ रियलाइज़ भी नहीं होती होगी कि 10 साल बाद मेसी जैसा प्लेयर इनके पास खेलेगा। तो ये इनकी वो कंडीशन थी। और भी ये 10 साल बाद जो है वो रियलाइज़ करेंगे कि जो मेसी जैसा प्लेयर है वो इनके पास आया था। अगर इसी तरह का स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट चलता रहा, तो माशाल्लाह ने बड़ी अच्छी बात की है। तो गाइस, दिस इज़ द पॉइंट। और ये वीडियो थी मेसी की, और बिल्कुल अननेसेसरी रिएक्शन था पीएसजी अल्ट्रास का या पीएसजी फैन्स का। और इसके अंदर कुछ खास था नहीं, फ्रस्ट्रेशन है वो निकाल रहे हैं, और बिल्कुल गलत जगह पे फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। अगर उनको फ्रस्ट्रेशन किसी पे निकालनी चाहिए तो मैनेजमेंट पे निकालें, जो कि प्लेयर्स को पावर देते हैं, बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट कोई नहीं है, मैनेजर्स को पावर नहीं दी जाती और वो ज़लील होके निकलते हैं क्लब से। तो अगर किसी को वो फ्रस्ट्रेशन निकालनी है तो उनके ऊपर निकालें, ठीक है? गलत डायरेक्शन इनकी फ्रस्ट्रेशन की। प्लेयर्स से 1-2 प्लेयर से कुछ नहीं होता, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। विक्टर रोके की न्यूज़ आ रही है गाइस, आई एम रियली हैप्पी कि बार्सिलोना अभी भी परस्यू कर रही है उनको। फर्मीनियो, ऑबामेयांग ये ऑप्शन नहीं है। मैं एक सिंपल सी बात कहता हूँ, देयर इज़ प्रोजेक्ट मेसी एंड देन देयर इज़ प्रोजेक्ट बार्सा। प्रोजेक्ट मेसी इज़ एन आइसिंग ऑन द केक, जैसे मैं बहुत दफा कह चुका हूँ, एंड प्रोजेक्ट बार्सा शुड बी अ प्रायोरिटी। और प्रोजेक्ट बार्सा प्रायोरिटी क्या है? प्रोजेक्ट बार्सा गावी हैं, पेड्री हैं, अराहू हैं, क्रिस्टेंसन हैं, कुंडे हैं, ठीक है? ये सारे प्लेयर्स हैं। और अगर आप विक्टर रोके जैसे प्लेयर की साइनिंग करते हैं, तो दिस इज प्रोजेक्ट बार्सा।
ताकि मेसी के जाएं, अगर आए आइसिंग ऑन द केक, लेकिन जैसे वो जाएं तो बारसा रेडी हो compete करने के लिए और एक प्रोसेस हो, एक ट्रांजिशन हो। तो प्रोजेक्ट बारसा इज द प्रायोरिटी एंड प्रोजेक्ट मेसी इज आइसिंग ऑन द केक, राइट? तो ये चीज हमें नहीं बोलनी है ना। आई एम हैप्पी कि बारसा ने क्या है कि वेट एंड दे आर ट्राइंग अंटिल द वेरी एंड, कि किसी तरह अगर कोई चीज निकल सके तो बारसा जो है वो विक्टर रोक को साइन कर सके। एंड आई थिंक इज अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट। और 35-40 मिलियन के अंदर, आई नो कोई बड़ी लीग के अंदर नहीं वो खेले, लेकिन इतने में जो यंग प्रोस्पेक्ट्स हैं वो इतने में ही मिलते हैं, अगर आप कहीं पे भी मार्केट के अंदर चले जाएं। तो आई एम हैप्पी। और जैसे मैंने कहा, प्रोजेक्ट मेसी is icing on the cake, but project Barca is the priority. Do let me know your opinion regarding Messi video and obviously Victor Roque's situation in the comment section. Like, subscribe, share, keep enjoying football. Until next time, it's a goodbye from me.